खबर यहां अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि कोई भी प्लेन ईरान नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो 83 यात्री गए तो गए कहां, क्योंकि ये दावा यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से किया जा रहा है कि जो प्लेन है वो हाईजैक कर लिया गया है और वो ईरान पहुंचा है। लेकिन अंकित, ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि कोई भी ऐसा प्लेन ईरान नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 83 यात्री सुरक्षित हैं? वो है भी तो वो कहां पर हैं? देखिए, ये जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इस प्लेन पर है, इसके ऊपर अभी असमंजस है। इसको अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं करा जा सकता। पर जो खबर कम से कम ईरान जो यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आई है, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि हमारा प्लेन हैज बीन प्रैक्टिकली स्टोलन, यानी कि इसको किसी ने चुरा लिया है। अब ईरान कह रहा है कि वहां पर कोई प्लेन उतरा नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि उनका एक प्लेन काबुल में जो खड़ा हुआ था वो काबुल से उड़ के ईरान पहुंच गया है। उनको पता नहीं किन लोगों ने इसको, जो हथियारबंद लोग हैं वो इसको लेकर ईरान पहुंच गए हैं। तो इस समय ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन अगर इसको आप बड़े परिप्रेक्ष्य पे देखें तो अफगानिस्तान में जो अभी हालात बने हुए हैं, ये अब सभी देशों के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकने वाली सिचुएशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, यानी कि जिनको इवैक्यूएट करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। हर देश को अभी यह चिंता है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग, जो इस समय पूरी भीड़ की भीड़ वहां पर एयरपोर्ट पर है काबुल में, अगर अनडॉक्यूमेंटेड लोग वहां से उड़कर किसी भी देश के अंदर जा रहे हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं और ये किस पर्पस से वहां पर आए हैं। इसके लिए अब एक बड़ी मुश्किल होने वाली है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यह बात कही थी कि एक एक अफगानी जो यूएस की सॉइल पर आएगा, अमेरिका की मिट्टी पर आएगा, उसका पहले पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद ही उनको वहां पर लेकर आया जाएगा। लेकिन इस बीच इस खबर के आने से सभी देशों के लिए यह मुश्किल भी पड़ जाएगी। ठीक है, अंकित, इसी बीच हम एक ट्वीट भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है। उस ट्वीट को प्लीज फुल प्लेट पर दिखाइएगा, और ताकि मैं वो ट्वीट अपने दर्शकों के लिए रीड कर पाऊं, जिसमें लिखा है, ईरान एविएशन स्पोक्समैन रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ यूक्रेनियन एयरलाइनर बीन हाईजैक्ड फ्लोन टू ईरान। यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस बात, जो बार बार यह दावा किया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि वो विमान जो है वो ईरान लाया गया है, वो ईरान ने खारिज कर दिया है सीधे तौर पर। तो सवाल सबसे बड़ा यहां पर यही खड़ा होता है। पीटीवी ब्रेकिंग जो है वो ईरान का मीडिया हाउस है, जिसकी तरफ से ट्वीट सामने आया है। देखिए कि ईरान एविएशन स्पोक्समैन रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ यूक्रेनियन एयरलाइनर बीइंग हाईजैक्ड फ्लोन टू ईरान। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यह दावा किया कि प्लेन हाईजैक होके ईरान ले जाया गया है। वहां ईरान की तरफ से ये जो ट्वीट है, उनके मीडिया हाउस से ये ट्वीट किया गया है कि ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि कोई भी प्लेन ईरान पहुंचा है। तो अंकित, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति और सबसे बड़ी चिंता इस वक्त उन यात्रियों के लिए जो उस प्लेन में सवार थे, वो यात्री कहां पर पहुंचे होंगे। अगर किसी आतंकी संगठन ने उसे हाईजैक किया है, बताया जा रहा है कि हथियार भरा आतंकी थे, तो वो कौन सा आतंकी संगठन है? क्या आगे की चर्चा होगी? सरकार से क्या बातचीत की जाएगी? देखिए, इस समय थोड़ा सा हम लोगों को भी कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मिक्स्ड अभी जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके का खंडन ईरान से आया है और जिस तरीके की खबरें अभी बार बार निकल के आ रही हैं, अभी जो स्थिति है वो लगता यही है कि अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो ये पूरी कंफ्यूजन पैदा हुई है, ये तब हुई जब यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही कि संडे से जो उनका प्लेन वहां पर इंतजार कर रहा था, वो ट्यूसडे को ईरान पहुंच गया। अनआइडेंटिफाइड लोगों ने इसको ईरान में ले गए। बिल्कुल, अब क्या उसके बाद कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अफगानिस्तान में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं।